क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है, हमने ये सामान देखा, हमने प्रिजर्व करके रखा। लेकिन कई चीज़ें हैं जब जनरल जोरावर सिंह जी शहीद हो गए थे, कई चीज़ें उनकी चोरी भी हो गई। हमें इसके लिए ऑफ़र 1 करोड़ तक आया था कि ये बर्तन जो है हमें दे दो, लेकिन जो मेरे फादर थे उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमें ये 1 करोड़ से ज़्यादा ये कीमती है। जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय श्री राम। आपको बताते चले कि इस समय हम डीसी ऑफिस के ऑडिटोरियम में हैं और यहाँ पे आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। उस प्रदर्शनी की बात करते हैं तो इसमें जितनी भी पुरानी चीज़ें जो थी उस समय इस्तेमाल की जाती थी उनकी आज यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रिया कलूरिया जी। स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। आज क्या समझते हैं कि इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा क्या लाभ है? यहाँ पे ये प्रदर्शनी जो है वो रियासी डीसी ऑफिस के अंदर लगाई गई है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये प्रदर्शन लगाने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट है और उसके साथ जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है। अगर आप जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को जानते होंगे तो हम कई सालों से जो है वो हेरिटेज के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो यही हमारा जो प्रिजर्व कर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना हमारे यूथ को जो है वो विजुलाइज़ किया जाए उन चीज़ों से, क्योंकि वो जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री जान सकते हैं। हमने मूवीज़ बनाई है, वो मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन उनको देखने का तरीका, विजुलाइज़ करने का, वैसे ही हमने ये छोटे सा एक एग्जीबिशन लगाया हुआ है। अगर आप देख लें, ये जो मेरे पीछे है ये पूरे जनरल जोरावर सिंह जी ने जो रूट फॉलो किया था, किस तरह से 22 राज्यों को एक राज्य बनाया था जम्मू। आज हमारे पीएम जो है वो बात करते हैं POJK की और बड़े सारे इलाकों की बात करते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज कि जनरल जोरावर सिंह जी ने उनको जीत कर लाया था। अगर हम आज लेह लद्दाख भी घूमने जाते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेह लद्दाख जो था वो भारत का हिस्सा बनाने वाले जनरल जोरावर सिंह जी थे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बड़े सारे वॉरियर हुए, बहुत सारे योद्धा हुए, बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने लड़ाई तो लड़ी लेकिन एक सीमा के अंदर। ये एक पहले योद्धा थे जिन्होंने अपनी सरहदें जो है वो बढ़ाई है। जो हमारी सकर्दू, बल्तिस्तान, POJK, लेह लद्दाख, तिब्बत अगर आप ये देख लें, टॉम, ये जो है ये तिब्बत में बना हुआ है, ये एक दुश्मनी देश है। यहाँ पर अगर उनको पूजा जाता है तो हमारा पहला हक बनता है, पहला दायित्व बनता है कि हम जनरल जोरावर सिंह जी को पूजें। उसके अलावा अगर प्रदर्शन की बात करें, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इस तस्वीर के बारे में हम जानना चाहें, कितनी पुरानी ये तस्वीर है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये उस समय की तस्वीर है जिस समय जनरल जोरावर सिंह जी लद्दाख उन्होंने जीता था, कॉन्क्यर किया था। ये जनरल जोरावर सिंह जी हैं, ये उनके जनरल थे बस्ती राम। यही उनको रूट जो था वो रास्ता बताते थे, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी अगर आप बात करें उनकी, वो बेसिकली हिमाचल से थे, उन्हें जम्मू का इतना नॉलेज नहीं था। जो रास्ता था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते थे बस्ती राम जी, ये उन्हें रास्ता बताते थे कि किस तरह से वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि लद्दाख का जो रूट है वहाँ पर आज भी वहाँ पर रास्ता नहीं बना जहाँ से जनरल जोरावर सिंह जी गए हैं। इतनी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, आज हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँच सकता जिस इलाके में जनरल जोरावर सिंह एक घोड़े पर किश्तवाड़ी शॉल लेकर पहुंच गए हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जनरल जोरावर सिंह के उनकी क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो ट्रस्ट ने अभी भी संभाल के रखी हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरे यूटेंसिल्स, उनके बर्तन पड़े हुए हैं पुराने। उसके अलावा थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी है जो जनरल जोरावर सिंह जी के समय की है, जो हमने प्रिजर्व करके रखी है। वो हम यहाँ फ़िलहाल डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई देखना चाहता है तो वो हमारे घर में आ सकता है। ये जो यूटेंसिल्स थे ये हमने म्यूज़ियम बनाया हुआ था अपने घर पर, लेकिन जब DC मैम हमारे घर पर आई, उनका विज़िट था हमारे घर पर, तो उन्होंने देखा ये बर्तन वगैरह हमारे घर पर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे एग्जीबिशन में लगाते हैं, हमारे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि मैं अगर आप 1-2 दिन की बात कर लूँ कि हमारे रियासी के ही कुछ बच्चे थे जिनका मुझे मैसेज आया कि ये कौन है, जनरल जोरावर सिंह जी, जबकि वो रियासी में रहते हैं। स्टैचू बस स्टैंड में देखें तो वो जनरल जोरावर सिंह जी का है, लेकिन उन्हें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक मूवी की डिस्प्ले भी लगने वाली है, जो पूरा समय 24 घंटे वो डिस्प्ले चलती रहेगी। जब भी बच्चे या कोई भी म्यूज़ियम देखने आता है तो वो डिस्प्ले भी देखे और उनकी हिस्ट्री को जाने।
और मेरा सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चों को आप डोरेमोन दिखाते हो, पोकेमोन दिखाते हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े होके बच्चे वो चीज़ें देख देख कर उनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलती, उल्टा आप बिगड़ जाते हैं बच्चे। इससे अच्छा है कि हम बच्चों को हमारे हेरिटेज के बारे में बताएं, जिससे बच्चे जो हैं वो अपने हेरिटेज को जाने और अपना इंस्पिरेशन जो मोटिवेशनल है उनको वो जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धाओं को माने, ना कि सलमान खान, ना कि रियल हीरो के जो हीरो हैं उनको माने, रियल हीरो को माने। जी। तलवार के बारे में जानना चाहेंगे। जनरल जोरावर सिंह की तलवार के बारे में बड़ी कहानियाँ हैं, क्या आपके ट्रस्ट के पास उनकी तलवार वगैरह कोई आज है या नहीं? देखिए, जो मेरे, अगर मैं अपने पुराने बुज़ुर्गों की बात करूं, क्योंकि हमने जहां तक देखा है, हमने ये सामान देखा, हमने प्रिजर्व करके रखा, लेकिन कई चीज़ें हैं जब जनरल जोरावर सिंह जी शहीद हो गए थे, कई चीज़ें उनकी चोरी भी हो गई थी, कई चीज़ें जो थी वो लोगों ने बेच भी दी थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान था। घोड़े की अगर बात करें, घोड़े की काठी वो 300-400 काठी थी सिर्फ घोड़े की, वो भी बेची गई है 200 रुपये में। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन जो परिवार ने प्रिजर्व करके रखा है, मैं इसका शुक्रिया सबसे ज़्यादा अपने फादर को करना चाहूँगी, क्योंकि हमें इसके लिए ऑफ़र 1 करोड़ तक आया था कि ये बर्तन जो है हमें दे दो, लेकिन जो मेरे फादर थे उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमें ये 1 करोड़ से ज़्यादा ये कीमती है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है जो मेरे फादर का है इसके पीछे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रिया कलोरिया जी। फिर से बता दें कि आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा एक प्रदर्शनी जो है वो रियासी के ऑडिटोरियम में लगाई गई है, और इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि आने वाली जो भी जनरेशन है उसको जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में उनको जानकारी दे सके। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से बर्तन हैं, और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, रिया कलोरिया जी से हमने बात की है कि जितने भी यहाँ पे बर्तन हैं, इन बर्तनों की कीमत जो थी, इनको 1 करोड़ ऑफ़र भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये जो है इन्होंने अपने संग्रहालय में इनको संभाल के इन चीज़ों को रखा हुआ है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इस चीज़ के बारे में जान सके कि आखिर जनरल जोरावर सिंह कौन थे, कैसा उनका रहन सहन था। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे। जय हिंद, जय भारत।